अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, सेकंड साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक दूसरे के अपोजिट हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक भी जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए इनको ग्रुप में पढ़ा जाता है। एक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, दूसरे के बारे में आप इजीली बता सकते हो कि दूसरा क्या होगा, उसी का उल्टा होगा। सेम यहाँ पे भी साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो हम वन बाय वन इनको एनालाइज करेंगे। पहले रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे रिवर्सिबल और फिर जो है इरिवर्सिबल, आपको खुद से पता चलेगा, नाम ही बता रहा है कि ये चीज़ है क्या। इनके नाम ही इनकी डेफिनेशंस दे देते हैं। तो हम वन बाय वन इनको एनालाइज करेंगे। पहले हम रिवर्सिबल प्रोसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं, इट्स एन आइडियलाइज्ड कंसेप्ट। हमारे पास जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये आइडियल कंसेप्ट है। मींस जब आप सभी कंडीशंस को जो है अपने हिसाब से रखोगे तो फिर जाके बता सकते हो कि रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ये मींस कि सिंपली रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। रूल, एक रूल है नेचर का, दैट इज इरिवर्सिबिलिटी। नेचर में जो भी प्रोसेस होगा दैट इज इरिवर्सिबल, उसको आप रिवर्सिबल नहीं बता सकते। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि हमारा जो रिवर्सिबल प्रोसेस का कंसेप्ट है इट इज एन आइडियलाइज्ड कंसेप्ट। मीन्स कि कोई भी प्रोसेस आपको नेचर में कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं मिलेगा। तो पहले ये चीज दिमाग में रखो कि एक आइडियल कंसेप्ट है हमारे पास। अब हम आ जाएंगे, पहले डेफिनेशन से पहले मैं कुछ चीज़ें समझाऊंगा आपको, मीन्स की क्या होता है, और फिर हम डेफिनेशन जो कि मेन चीज़ हमारे पास होगी इसकी डेफिनेशन पढ़नी। तो ध्यान दो बच्चा, हमारे पास समझ लो एक सिस्टम है और इसकी इनिशियल स्टेज जो है दैट इज आई। इनिशियली ये इस स्टेज में था, ये हमारे पास सिस्टम है। हमने कुछ प्रोसेस मीन्स कोई भी चेंज लाई इसमें और वो सिस्टम जो है इनिशियल से यहाँ पे पहुंचा। समझ लो इसके मैं नाम दे देता हूँ, पहले ए था, ए से बी पहुंचा और बी से जो है फाइनली सी। सी इसकी फाइनल स्टेज है। तो मैं कहूँगा कि ये इंटरमीडिएट है और ये हमारे पास जो है फाइनल स्टेट है। किसकी? सिस्टम की स्टेट हमने बदल दी। मीन्स हमने कोई प्रोसेस किया, कोई भी प्रोसेस हो सकता है। तो हमने, बिकॉज प्रोसेस से ही हम स्टेट ऑफ अ सिस्टम बदल सकते हैं, तो हमने इनिशियल ये था, हमने कुछ चेंजेस लाई, इंटरमीडिएट स्टेट बी में पहुंचा, बी में रुका नहीं बल्कि फाइनली कैसे चला गया सी में। जैसे कि आप केमिस्ट्री में देखते हो रिएक्शंस होती हैं और बीच में कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, वहां पे सिस्टम वो रिएक्शन जो है रुकती नहीं है, आप फाइनली जो फाइनल मेन प्रोडक्ट रहता है जहां पे स्टेबिलिटी होती है वहां चले जाते हो। तो वो कुछ ऐसा समझ लो कि ए से बी गया इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से फाइनली सी, सी पे आके रुक गया हमारे पास। तो इसको मैं कहूंगा जो ए टू सी चला गया ना, ए टू सी, इसको मैं कहूंगा कि डायरेक्ट प्रोसेस हुआ। इसको हम, सॉरी, ए टू सी, इसको मैं कहूंगा कि इट्स अ डायरेक्ट प्रोसेस। ठीक है। अब क्या होगा, अब आप थोड़ी सी स्लाइड चेंज करोगे, बिल्कुल हल्की सी चेंज करोगे, तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो ये फाइनल था, प्रोडक्ट था, वो वापस इंटरमीडिएट स्टेट बी पे पहुंचा और वापस जो है ए पे पहुंचा विद सेम ईज। जैसे ये ए टू सी चला गया था वैसे ही ये वापस सी टू ए पहुंचेगा विदाउट एनी डिफिकल्टी। जैसे ये ए से सी चला गया था जिस आसानी के साथ, उसी सेम ईज के साथ ये सी से वापस ए पहुंचा। सिर्फ इतना नहीं कि वापस पहुंचा, बल्कि जो बीच में जो स्टेट थी दैट इज बी, इंटरमीडिएट स्टेट, वहां के थ्रू पास ऑन हुआ, फिर जाके ए पे पहुंचा। अगर ऐसा हुआ तो तब जाके मैं प्रोसेस को कहूंगा कि वो प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल होगा। तो होप कि आपको ये पता चल गया होगा व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। इसी को हम इन वर्ड्स पुट करते हैं जो कि मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूं आपको। अ प्रोसेस विच कैन बी मेड टू प्रोसीड इन टू डायरेक्शंस, टू अपोजिट डायरेक्शंस, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, with the same ease, so that the system and surrounding passes through exactly the same intermediate state as in the direct process। जो मैंने अभी तक कहा था कि जिस ईज के साथ ये ए से सी जाएगा उसी ईज के साथ ये सी से ए आना चाहिए। जो भी कुछ बीच में हुआ होगा, जब ये ए से सी चला गया, वही चीजें रिवर्स डायरेक्शन में आनी चाहिए, वापस की ओर आनी चाहिए जब ये सी से ए आएगा। देन द प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। और प्रैक्टिकली हमारे पास कोई भी प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल नहीं होगा। पहली बात, आइडियल कंसेप्ट है जो मैंने कहा था कि मींस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। हम आइडियल कुछ प्रोसेस को हम बताते हैं रिवर्सिबल, जो कि अप्रोच करते हैं, इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए, ये सभी चीजें होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे हमने कहा था आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए ये चीजें होनी चाहिए, एडियाबेटिक के लिए ऐसा होना चाहिए। अब प्रोसेस को रिवर्सिबल होने के लिए जो कंडीशंस हैं वो नहीं मिलेंगी।
इसीलिए मैं बता रहा हूं कि प्रोसेस जो है रिवर्सिबल होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पहली कंडीशन जो है, प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो होना चाहिए। वेरी स्लो प्रोसेस जो है उसको हम एक्सट्रीमली मींस प्रोसेस प्रोसीडिंग एट एक्सट्रीमली स्लो रेट, नंबर वन कंडीशन। इसका क्या मतलब है एक्सट्रीमली स्लो रेट? जैसे मैंने आपको कहा था कॉसिस्टेटिक के बारे में, मींस कि कुछ ऐसी चेंजेस आनी चाहिए कि इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज तो आएगी लेकिन इन पैरामीटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मींस मैकेनिकल, थर्मल और जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम है उसमें हमारा सिस्टम रहना चाहिए, नंबर वन कंडीशन। नंबर सेकेंड जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जो कि नहीं मिलेगी हमें नेचर में, दैट इज दिस सिस्टम शुड बी फ्री फ्रॉम डिसिपेटिव फोर्सेस। मैं यहां पे डिसिपेटिव बता रहा हूं जस्ट आपको पता चले, अदरवाइज मैं ऐसा भी बता सकता था नॉन कंजर्वेटिव, जो कि हमने अभी पढ़ा नहीं है, वो हमारे वर्क, पावर एंड एनर्जी वाले चैप्टर में कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट। तो मैं बता रहा हूं डिसिपेटिव फोर्स। व्हाट इज दिस डिसिपेटिव फोर्स? डिसिपेटिव फोर्स कहने का मतलब एक ऐसी फोर्स जिसकी मदद से एनर्जी का लॉस होगा, जैसे कि आपकी फ्रिक्शन है, और वो जो एनर्जी का लॉस होगा उसको आप वापस नहीं ला सकते। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, विस्कोसिटी है, कोई भी किस्म का रेजिस्टेंस है। और हमेशा जब भी आप एक सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हो या नेचर में जब भी आप कोई भी वर्क डन करते हो तो वो हमेशा डिसिपेटिव फोर्सेस के थ्रू पास ऑन होता है। मींस वहां पे डिसिपेटिव फोर्सेस होती है, उनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो दूसरी कंडीशन यही है रिवर्सिबल प्रोसेस की कि द सिस्टम शुड बी फ्री फ्रॉम डिसिपेटिव फोर्सेस। दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हम बताते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। इट्स एन आइडियल कंसेप्ट। होप कि आपको कुछ पता चला होगा दिस रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। मैं अब यहाँ पे जो मैंने अभी तक कहा एक डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आप तक वो डेफिनेशन पहुंचे, और कुछ एग्जांपल्स बताता हूं कि ऐसे प्रोसेस जो कि हम बताएंगे अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स रिवर्सिबल प्रोसेस। ये मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिख दी, ऑल्दो कि आपको कुछ पेजेस भी मिलेंगे। इट इज अ प्रोसेस विच कैन बी मेड टू प्रोसीड इन टू अपोजिट डायरेक्शंस विद द सेम ईज so that the system and surrounding passes through exactly the same intermediate state as in the direct process and finally they will acquire the initial conditions or initial states, ऐसा भी बताया जा सकता है। तो हमारे पास ये जो है दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर हम कुछ जैसे अब कंडीशंस की कब प्रोसेस नेसेसरी कंडीशंस, तो एक आप बता सकते हो जो कि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, जो मैंने अभी कहा कि प्रोसेस शुड प्रोसीड एट एक्सट्रीमली स्लो रेट। मींस इसका क्या मतलब है एक्सट्रीमली स्लो रेट? मींस कि हमारा सिस्टम जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन करना चाहिए। मींस कि हमारा सिस्टम जो है रिमेन्स इन मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और दूसरा जो है मैंने कहा कि दैट्स नॉट पॉसिबल हमारे लिए कि दिस सिस्टम शुड बी फ्री फ्रॉम डिसिपेटिव फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस, एनी टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज डिसिपेटिव फोर्स। मींस जिसकी मदद से जो एनर्जी है वो लॉस होगी टू द सराउंडिंग, दैट इज व्हाट वी कॉल डिसिपेटिव फोर्स। तो वो नहीं होनी चाहिए, सिस्टम शुड बी फ्री फ्रॉम दैट, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास सिंपल सी एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, जो आपका प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस है और उसमें भी हम कंडीशन दे देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस हम बता सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, जो कि आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका रेजिस्टेंस जीरो होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेकेंड, आप एक स्प्रिंग को पकड़ लो और उसको स्लोली कंप्रेस करो और एक्सटेंड करो। ये एक स्प्रिंग ले लो, जो मैं यहाँ पे बता भी सकता हूँ, ये नॉर्मल कंडीशन में है। आप इस स्प्रिंग को पकड़ो और स्लोली इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो और इसको वापस आने दो या वापस लाओ अपनी नॉर्मल पोजीशन पे। तो मैं बता सकता हूँ कि ये प्रोसेस जो है अप्रोच करेगा किसको? रिवर्सिबल प्रोसेस को। ऑल्दो कि इसमें जो इंटरनल चेंजेस आएंगी वो तो मुझे दिखेंगी नहीं, ऑल्दो होंगी वहां पे, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ये अप्रोच किसको कर रहा है? रिवर्सिबल प्रोसेस को। सिमिलरली हम बताते हैं जो हमारे पास मेल्टिंग और जो फ्यूजन का प्रोसेस है वो भी हम बताते हैं दैट अप्रोचेस टू रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसमें कि हम कहेंगे कि जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, ऑल्दो कि असल में देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, जो कि लॉ ऑफ नेचर, मैंने आपको कहा कि इरिवर्सिबिलिटी जो है दैट इज अ लॉ ऑफ नेचर। तो नेचर का कोई भी प्रोसेस जो है वो आपको नहीं मिलेगा दैट इज रिवर्सिबल। वो सभी प्रोसेस क्या होंगे? इरिवर्सिबल। जो कि आप मैं सिर्फ बताऊंगा कि व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्या बताओगे? इसका अपोजिट, a process which cannot be made to proceed in the reverse direction with the same ease। मीन्स एक डायरेक्शन में तो होगा, ओके नो प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी से होगा, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में आप उसको सेम ईज के साथ, मीन्स विद ऑल द सेम कंडीशंस जो है आप नहीं ला सकते, सेम इंटरमीडिएट स्टेप्स जो है नहीं ला सकते हो। दैट प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल्ड इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल की बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊंगा, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। जितनी भी आपकी
ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शंस आप कहोगे दे आर इरिवर्सिबल। जैसे कि सिंपल रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट लग जाता है, नेचुरल फिनोमिनन है, क्या वो रिवर्सिबल है? नहीं, इरिवर्सिबल है। तो आप बता सकते हो एनी वर्क और एनीथिंग दैट इज अंडर any system which possess dissipative forces, simply work done against friction, that is irreversible process। तो मैंने कहा कि all process in nature they are irreversible, irreversible process होंगे। और हमने क्या कहा, irreversible process की सिंपल सी डेफिनेशन हमने क्या दी, a process which cannot be made to retrace in opposite direction by reversing the controlling factors is called an irreversible process। तो कोई एग्जांपल, कोई भी नेचुरल प्रोसेस उठा के देखो, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो होप आपको इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पता चल गया होगा। अब हमारे पास साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक पता चल जाएगा, नॉन साइक्लिक आप खुद से बता सकते हो। नाउ व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? तो ध्यान देना बच्चा, पहले मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। समझ लो ये हमारे पास कोई सिस्टम है और इस कंडीशन में है जिसको कि मैं ए नाम दे देता हूँ। और क्या हुआ कि आपने कोई प्रोसेस किया या कोई चेंज लाई इसमें और इसको पहुंचा दिया बी पे, स्टेट चेंज कर दी। और फिर इसको मैं ऐसे एरो दे देता हूं, पहले आपने ये किया, फिर एक और चेंज लाई और इस सिस्टम को जो है वापस अपनी इनिशियल कंडीशन पे लाया, मीन जहां से आया था वहीं पे पहुंचाया। अगर आपने कुछ ऐसी चेंज लाई तो मैं कहूंगा कि आपने साइक्लिक चेंज लाई, मीन साइक्लिक प्रोसेस किया। तो क्या बताया जा सकता है, व्हाट इज अ साइक्लिक प्रोसेस? A cyclic process consists of series of changes। जरूरी नहीं है A to B और वापस से आप A to B, B to C, C to D, लेकिन फाइनली आप फिर से इनिशियल स्टेट पे पहुंचे, A पे पहुंचे, तो फिर जाके साइक्लिक प्रोसेस होगा, जिसको कि मैंने कहा, हम बता सकते हैं a cyclic process consists of series of changes which return the system back to its initial state। That process is what we called cyclic। मैं ऐसा भी बता सकता हूं, आपने A से B लिया, ठीक है, और B से फिर एक और चेंज लाई C, और C से वापस जो है इधर लाया फिर से A पे, तो मैं कहूंगा कि दिस प्रोसेस साइक्लिक, जो वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे पहुंचेगा। तो आप ऐसे भी बता सकते हो, अ प्रोसेस दैट इवेंचुअली और फाइनली रिटर्न्स अ सिस्टम्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। तो ये क्लियर हुआ होगा। हाँ, अब इसमें एक चीज खास है जो कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में नहीं थी, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में जो है एक चीज खास है कि हमने कहा कि हमारा जो सिस्टम की इनिशियल स्टेट है वो वापस आनी चाहिए। और हम जानते हैं हमारे पास एक पैरामीटर है, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट इज अ स्टेट फंक्शन, मींस इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। और जब हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है, तो व्हाट अबाउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। तो ध्यान देना, in a cyclic process change in internal energy is zero। Why? Because internal energy is a state function, it depends upon the initial and final state of the system। and in cyclic process चेंजेस तो आपने लाई, लेकिन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट जो है वो एक ही है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो होगी। मीन जो पहले इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी वही फाइनली भी हुई, तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करूं, जो कि हमने बहुत बार अप्लाई किया, तो आप बता सकते हो डेल्टा क्यू जो था हमारे पास, दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो हम कहेंगे कि इनके इन अ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। मीन्स हीट गिवन टू दिस सिस्टम, वो सारी की सारी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वर्क डन में। तो ये होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। हमने बहुत बार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल एंड जो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस था उनमें अप्लाई किया। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या कंडीशन होगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, तो जितना भी आप हीट सप्लाई करोगे सिस्टम में वो सारी की सारी वर्क डन करेगी, या फिर हीट टेकन आउट, दैट इज इक्वल टू दी चेंज इन जो हमारे पास वर्क डन जो होगा। अब यहां पे दो चीजें हैं साइन कन्वेंशन पे, कब हम लेंगे पॉजिटिव वर्क और कब हम लेंगे नेगेटिव वर्क साइक्लिक प्रोसेस में। तो ध्यान देना, अगर मैं पीवी डायग्राम पहले इसकी प्लॉट कर देते हैं साइक्लिक प्रोसेस की, जो कि इरिवर्सिबल रिवर्स प्रोसेस में नहीं थे, वो जस्ट डेफिनेशंस और कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं पीवी डायग्राम साइक्लिक प्रोसेस की प्लॉट करूं तो वो हमेशा एक क्लोज्ड लूप बनेगी। फॉर साइक्लिक प्रोसेस पीवी डायग्राम इज ऑलवेज अ क्लोज्ड लूप, मींस वो जो भी हमारे पास फिगर बनेगी वो क्लोज होगी, बंद फिगर होगी। तो ध्यान से देखो, जैसे मैंने अभी कहा, देखो भाई ए से चले गए, आपने चेंज लाई बी, और बी से आपने चेंज लाई ए वापस, तो देखो ये एक क्लोज्ड लूप बन गई।
अब जरूरी नहीं है सर्कल बनेगा, जैसे मैंने अभी एक और फिगर बनाई थी, मैंने कहा था ए से बी चले जाओ, बी से सी चले जाओ और सी से ए, ठीक है, कुछ ऐसे आप सॉरी ये ऐसे आ रहे हो, तो इसमें भी ये क्लोज लूप बन रही है, मींस एक फिगर जो बनेगी वो क्लोज होगी, वो अलग से दो एंड्स नहीं होंगे, इनिशियल एंड फाइनल जो है वो सेम होगा, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है वो सेम होगी, फाइनली वहीं तो पहुंचना है जहां से निकला था वहीं पहुंचेगा, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। तो ये हमारे पास अब वर्क डन जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीवी डायग्राम से तो हम जानते हैं एरिया अंडर द कर्व जो है दैट इज वर्क डन। इन दिस केस एरिया विद इन द क्लोज्ड लूप, विद इन द क्लोज्ड लूप इज वर्क डन। पीवी डायग्राम हमें वर्क डन देगा, लेकिन अब एरिया अंडर द कर्व नहीं, बल्कि एरिया ऑफ द क्लोज लूप, एरिया एनक्लोज्ड विद इन द क्लोज लूप, दैट इज वर्क डन। तो इन दिस केस हम क्या बताएंगे, हमारे पास वर्क डन किसके बराबर होगा, अगर हम वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन जो है हमारे पास दैट इज एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप, एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप। जो मैंने हैशिंग वाला पोर्शन किया, इधर भी हैशिंग की इधर भी हैशिंग की, तो ये हमारे पास जो है जो भी इसका एरिया होगा ए बी वाली फिगर का या ए बी सी ट्राइंगल का जो हमारे पास एरिया होगा दैट इज इक्वल टू दी वर्क डन, बिकॉज वर्क डन जो है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू पैरामीटर्स होता है ना, जैसे यहां पे मैं कहूंगा अगर एरिया निकालने की बात आएगी, एक तो हमारे पास V एंड P, और हम जानते हैं वर्क डन जो है P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, जब आप मल्टीप्लीकेशन दोगे वो आपको वर्क डन मिलेगा। तो होप ये क्लियर हुआ होगा, वर्क डन एंड जो है दैट इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप। पूछा जाता है आपको इससे क्वेश्चन। हाँ, एक और चीज इसमें जो कि मैंने कन्वेंशन की बात की थी, अगर हमारे पास ये जो प्रोसेस चेंज हुई या जो ये लूप है इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, अगर ये वाली डायरेक्शन हुई तो देखो आप कैसे मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज। इन दिस केस आप ऐसे मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास मोशन होगा, मींस मैं लिख देता हूं यहां पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हमारे पास होगी तब आप पॉजिटिव वर्क लोगे। यहां पे हम कैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव कहेंगे, अगर क्लॉकवाइज जो है आपकी लूप जो है क्लॉकवाइज मोशन शो कर रही है, मींस आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ए टू बी देन बी टू ए, तो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि हमारे पास पॉजिटिव वर्क। अगर यही उल्टा आएगा कुछ ऐसे, ये हमारे पास, अब देखो आप कहां से कहां जा रहे हो, ए इनिशियल है, इनिशियल से बी जा रहे हो और बी से ए वापस आ रहे हो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दैट वर्क इज टेकन इज नेगेटिव। तो आप डायरेक्टली फिगर से, पीवी डायग्राम से, जैसे हमने कहा था पीछे भी कि वर्क निकाला जा सकता है, यहां पे भी आप पीवी डायग्राम से आप डायरेक्टली बता सकते हो कि वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उसका मैग्नीट्यूड जो है दैट इज गिवन बाय एरिया एनक्लोज्ड विद इन द लूप, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड वर्क डन। होप आपको साइक्लिक प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। अब अगर नॉन साइक्लिक की बारी आई तो क्या कहोगे, नॉन साइक्लिक प्रोसेस में जो द सीरीज ऑफ चेंजेस दे टेक्स प्लेस और जो इन्वॉल्व होती हैं डू नॉट रिटर्न दिस सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। इसमें हमारा जो सिस्टम है वो इनिशियल स्टेट में वापस नहीं पहुंचेगा। सच सीरीज ऑफ प्रोसेसेस व्हाट वी कॉल्ड नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक सेम वही होगा जैसे मैंने अभी तक कहा कि आप ए टू बी लोगे, ओके नो प्रॉब्लम, बी टू सी लोगे, ओके नो प्रॉब्लम, नॉन साइक्लिक है। अनलेस एंड अनटिल आप वापस ए पे पहुंचोगे फिर ये साइक्लिक बनेगा। तो नॉन साइक्लिक तो हमारे पास कॉमनली कोई भी प्रोसेस हो सकता है, तो हम कहेंगे कि इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस द सीरीज ऑफ चेंजेस इन्वॉल्व्ड डू नॉट रिटर्न द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, दैट इज नॉन साइक्लिक प्रोसेस। और जो वर्क डन जो है इसमें ध्यान देना, जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस में हम वर्क डन बताएंगे दैट डिपेंड्स अपॉन द पाथ चूजन एंड दैट इज इक्वल टू जो अभी तक हमने पढ़ा था एरिया अंडर द पीवी डायग्राम। वो सिंपली एरिया अंडर द पीवी डायग्राम के बराबर होगा हमारे पास वर्क डन इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक के बारे में मैंने आपको कहा कि उसमें जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप। दिस वाज आवर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अब हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ओर मूव करना है। उससे पहले जो हमने असाइनमेंट दिया था आपको यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड डायमेंशन का, उसमें कुछ बच्चों ने जो है असाइनमेंट सबमिट किया था और जो उन बच्चों ने कहा था कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, मैं सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बाकी बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो मैं नहीं जानता कि किसने जो है कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इसलिए जो बच्चों ने कहा कि जिन बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट किया और कहा कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और जो अभी तक हमने थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन पढ़ा इसमें भी कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, साथ में वो एक ही लेक्चर बन जाएगा।